ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से ऑटोमेटा बनाते हैं। उसका सेकेंड मेथड देखा, वीडियो भी शेयर कर दिया था, तो वीडियो में क्लियर था, तो उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा जो भी कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि कैसे अब हाँ आर्डेंस थ्योरम पढ़ेंगे, और आर्डेंस थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं अब आज कि कैसे एप्सिलॉन यानी नल सिंबल को कैसे रिमूव करें किसी ऑटोमेटा। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू ऑटोमेटा, ये बनाना था। तो ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन से सीधे नहीं बनता है, उसका स्टेप क्या था कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एन एफ ए विथ एप्सिलॉन, फिर एन एफ ए विथ एप्सिलॉन में से नल सिंबल, एप्सिलॉन मतलब नल, नल सिंबल को रिमूव करना सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप था कि फिर एन एफ ए से डी एफ ए में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ऑटोमेटा बनता है। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, जैसे प्रोसेस था वैसे ही ना बना। हम्म। यहाँ तक स्टार तक बना। हाँ, उसके बाद जीरो के लिए एक और ऑटोमेटा बनाओगे। ठीक है, फिर जीरो से इसको कनेक्ट करोगे, तब एक इनिशियल और एक फाइनल लोगे, तभी होगा ना। हाँ, जब ये पूरा जीरो तक पहुंच जाएंगे तब इनिशियल फाइनल लेंगे। ठीक है, और तब जाके उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन रिमूवल यानी कि कैसे एन एफ ए टू हम लोग लिखते हैं एन एफ ए विथ एप्सिलॉन, एन एफ ए विथ नल टू एन एफ ए, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किसी भी ऑटोमेटा से नल सिंबल को कैसे हटाते हैं। ठीक है, अभी तक जो ऑटोमेटा बनाया है उसमें नल नल सिंबल आता था ना। ठीक है, तो अब हम म्यूट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑटोमेटा है, ये जिसमें क्यू नॉट एक स्टेट है, ऐसा कुछ ऑटोमेटा दिया हुआ है।
ये एक ऑटोमेटा दिया हुआ है जिसमें से नल सिंबल को रिमूव करना है। ठीक है, नल कहाँ पे है? यहाँ पे है एक सिंबल नल। अब नल सिंबल रिमूव करने के लिए रूल क्या है? स्टेप 1 है कि जिन दो स्टेट के बीच में नल सिंबल को हमको रिमूव करना है, ये 1 है, यहाँ भी नल है। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे नल कहाँ पे है? एक यहाँ पे नल इनिशियल स्टेट है, एक यहाँ नल सिंबल है, फिर यहाँ एक नल सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पे 2 है। ऐसा एक इनिशियल फाइनल स्टेट है। ये Q1, Q0, Q1 और ये Q2 है, Q2 स्टेट है। ठीक है, इस तरह का एक, इस स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि इस तरह का कोई ऑटोमेटा है जिसमें Q0 एक स्टेट है, यहाँ नल है, यहाँ 1 है का लूप है, फिर यहाँ नल है, और यहाँ ये स्टेट है जिसको हम Q3 बोल रहे हैं। इन 3 स्टेट है, Q0, Q1, Q3, और ऐसा है। अब नल सिंबल को रिमूव करना है। नल सिंबल कहाँ कहाँ है? बिटवीन Q0 एंड Q1। ठीक है, दो के बीच में नल सिंबल है। तो नल रिमूव करने का रूल है कि अगर हम एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं बिटवीन Q0 एंड Q1, किसी भी ऑटोमेटास में दो स्टेट के बीच का एप्सिलॉन अगर रिमूव कर रहे हैं तो रूल क्या है कि Q1 के सारे ट्रांजिशंस पहले देखिए कि Q1 क्या क्या इनपुट लेके कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो Q1 क्या इनपुट ले रहा है? जिन दो स्टेट के बीच में अगर हम एप्सिलॉन रिमूव करेंगे, जैसे Q0 और Q1, तो Q1 के ट्रांजिशंस को हम पहले लिख लेंगे। तो Q1 का ट्रांजिशंस देखो क्या है? Q1 1 लेके कहाँ पे है? Q1 पे। दूसरा Q1 नल लेके, नल सिंबल लेके कहाँ जा रहा है? Q2 पे। Q1 नल लेके कहाँ जा रहा है? Q2 पे। ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। किन्हीं भी दो स्टेट का और के बीच में एप्सिलॉन रिमूव करने का पहला रूल है कि इन दोनों स्टेट में से जो दूसरा वाला स्टेट होगा उसके ट्रांजिशंस लिख लीजिए कि वो क्या क्या इनपुट लेके कहाँ कहाँ जा रहा है, पहला। सेकेंड स्टेप है स्टेप 2। जहां जहां ये पहला स्टेट है Q1 जो ये लिखा हुआ है, इस Q1 को रिप्लेस कर दो Q0 से, यानी कि जहां जहां ये इस साइड में Q1 लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे उसके प्रीवियस स्टेट से, और इधर का जो है वैल्यू उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, Q1 की जगह यहाँ पे लिख देंगे Q0 1 लेके कहाँ जाना चाहिए? Q1 पे। Q0 नल लेके कहाँ जाना चाहिए? Q2 पे। यानी पहले सेकेंड स्टेट का ट्रांजिशन लिख लेंगे, उसके सेकेंड स्टेप में जो ट्रांजिशंस में से जो ये वाला पार्ट होगा, LHS जो होगा, उस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में से जहाँ जहाँ ये स्टेट लिखा होगा उसको Q0 से, यानी प्रीवियस स्टेट से रिप्लेस कर देंगे और उसको वापस से लिख लेंगे। जब ये लिख लेंगे तो इसके हिसाब से अब कनेक्शंस को री एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि नल को हटा के और अब ऐसे कनेक्शंस करेंगे। यानी लिख लेंगे फिर से स्टेट Q0 था इनिशियल स्टेट तो रहेगा, 0 इनपुट ले रहा था जैसा है वही रहेगा। एप्सिलॉन हटा दिया वहां से, और अब यहाँ पे Q1 बचा। Q1 क्या था? 1 से यहाँ था, और उसके बाद ये नल तो अभी था ही, और ये था स्टेट Q2 फाइनल स्टेट था, और ये 2 इनपुट ले रहा था। इन दोनों के बीच का नल हट गया है, लेकिन अब कनेक्शन इसके हिसाब से हमको एस्टेब्लिश करना है। क्या बोल रहा है ये? Q0 1 लेके कहाँ जाना चाहिए? Q1 पे। यानी Q0 से Q1 के बीच में अब रास्ता बनाइए फिर से, वो नल हटाने के बाद, और इसके ऊपर क्या लिखना है? 1। ठीक है, अब दूसरा क्या है? Q0 नल लेके कहाँ जाना चाहिए? Q2 पे।
तो Q0 नल लेके कहाँ जाना चाहिए, Q2 पे, यहाँ फिर से नल। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया, स्टेप 3। पहला स्टेप, कोई भी गिवन ऑटोमेटा में जो नल रहेगा, जो दो स्टेट के बीच में, उनको हटाने के लिए दोनों स्टेट को लिख लेंगे। उसमें से जो सेकेंड वाला स्टेट होगा उसके ट्रांजिशंस लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो ट्रांजिशन में से लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको राइट हैंड, ये वाला इनिशियल स्टेट से, यानी कि प्रीवियस स्टेट से जिन दो के बीच में होगा उसके पहले स्टेट से उसको रिप्लेस करके और दूसरे साइड फिक्स रखेंगे। जब उसके बाद वो नल सिंबल हटा देंगे जिस बीच में रहा और इसके हिसाब से कनेक्शन को फिर से कनेक्ट करेंगे, तो ऐसा ऑटोमेटा दिखेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, स्टेप 4, कि कोई भी ऑटोमेटा में दो स्टेट के बीच में अगर नल हटाते हैं, जिसमें से अगर पहला स्टेट इनिशियल होगा तो दूसरा स्टेट भी इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेट दो, जैसे Q0 और Q1 के बीच में हम एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं, अगर Q0 इनिशियल होगा तो Q1 को भी इनिशियल बना देगा, तो इसको इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक और रूल है कि अगर इन दोनों में से इनिशियल पहला होगा तो दूसरे को इनिशियल बना देगा, और दूसरा रूल है कि अगर दूसरा वाला फाइनल होता तो पहले को भी फाइनल बना देता, जो यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक नल हटाया, एक नल इंट्रोड्यूस हो गया तो हो गया। ठीक है, अब हम नल सिंबल हटा रहे हैं बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब ये बना दिया इनिशियल, यानी Q0 इनिशियल था, इसीलिए सो Q1 इज ऑल्सो इनिशियल। ये स्टेप 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच में एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, Q2 के सारे ट्रांजिशंस लिख लेंगे। Q2 का ट्रांजिशंस देखो क्या है, Q1 Q2 के बीच में एप्सिलॉन हटाएंगे तो Q2 का ट्रांजिशन क्या है, Q2 2 लेके Q2 पे है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो Q2 का ट्रांजिशंस क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कि Q2 2 लेके Q2 पे जा रहा है, ये स्टेप 1 हो गया। उसके बाद क्या है, Q2 की जगह हम Q1 लिख देंगे, तो Q1 2 लेके कहाँ जाना चाहिए, Q2 पे। अब नेक्स्ट स्टेप कि इन दोनों के बीच का एप्सिलॉन हटा देंगे, तो फिर से ऑटोमेटा कैसा दिखने लगेगा, कुछ ऐसा, Q0 ये 0 था, ये 1 हो चुका है, Q1 ये 1 था, एप्सिलॉन यहाँ हट गया, ये Q2 फाइनल स्टेट, ये इनिशियल हो चुका था, ये नल था, और यहाँ पे 2 था, हटा दिया नल, ऐसा हो गया। अब इसको कनेक्शन रीएस्टैब्लिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा, Q1 2 लेके कहाँ जाना चाहिए, Q2 पे। Q1 कहाँ है, यहाँ पे, 2 लेके कहाँ जाना चाहिए, Q2 पे, ये बना देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे रूल है कि Q1 जो है ये इनिशियल है, तो Q2 को भी इनिशियल बना देगा। फिर दूसरा रूल क्या है, Q2 फाइनल है तो Q1 को भी फाइनल बना देगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एप्सिलॉन कहाँ बचा, यहाँ पे, इसको रिमूव करना है, तो रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन बिटवीन Q0 एंड Q2, क्या रूल है, Q2 के ट्रांजिशंस लिख लीजिए, Q2 2 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे, इसके अलावा Q2 का और कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो क्या होना चाहिए, Q0 2 लेके कहाँ जाना चाहिए, Q2 पे। ठीक है, इसके हिसाब से अब ट्रांजिशन कंप्लीट कर ले, नल हटा के
हम यहाँ पे लिखें तो हम क्या हो जाएगा, Q0 इनिशियल 1, ये फाइनल बन चुका था। अब Q1 1 ये इनिशियल था, Q2 ये तो फाइनल था ही, 2 ट्रांजिशन इनिशियल भी हो चुका था। अब यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है जिसमें नल हटा के Q0 2 लेके कहाँ जाना चाहिए, यानी Q0 से Q2 एक रास्ता होना चाहिए जो किससे जाएगा, 2 इनपुट लेके। ये बन गया। अब रूल है ये इनिशियल है तो इसको भी इनिशियल होना चाहिए, तो पहले से है। ये फाइनल है तो इसको भी फाइनल होना चाहिए, ये नहीं है तो इसको भी फाइनल बना देंगे। ठीक है, तो ये टोटल रूल है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये हम किए क्या। ठीक है, एक बार सबको अनम्यूट करते हैं और फिर बताते हैं। हाँ, तो अब देखो। हाँ बोलो। ये रूल ही तो हम लिखवा रहे हैं कि ये रूल लिखो अब, कि रूल क्या है। स्टेप 1 में क्या रूल है कि किस, हेलो, स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप है कि जिन दो स्टेट के बीच में ऑटोमेटा में जिन दो स्टेट के बीच में हमको एप्सिलॉन रिमूव करना है, पहले उनको लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप। और उसमें से जो दूसरा स्टेप होगा, अगर ये ए होता ये बी होता तो बी का, ठीक है, तो यहाँ पे Q0 और Q1 है तो Q1 का ट्रांजिशन लिख लो। ठीक है, यानी स्टेप 1 क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड स्टेट जो होगा उसको लिखना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है स्टेट, उसको रिप्लेस कर देंगे LHS में, यानी जहां जहां Q2 लिखा हुआ है उसकी जगह हम Q0 लिख देंगे और इस साइड फिक्स रखेंगे RHS। ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि जिन दोनों के बीच में एप्सिलॉन हटा रहे थे ये ट्रांजिशन हटा दें और अब नया जो कनेक्शन है स्टेप 2 जो बोल रहा है वैसे कनेक्शन कर दें। तो स्टेप 2 क्या बोल रहा है, Q0 1 लेके कहाँ जाएगा, Q1 पे, तो उसके हिसाब से Q0 से Q1 एक रास्ता बनाया, 1 लिख दिया। फिर दूसरा है कि Q0 नल लेके कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो घुमा के 3 स्टेट हो गया। पहला, 2 स्टेट के बीच में ट्रांजिशन लिख लीजिए सेकेंड स्टेट वाले का। फिर सेकेंड स्टेप कि जो सेकेंड जहाँ जहाँ से LHS में सेकेंड स्टेट है उसको रिप्लेस कर दीजिए फर्स्ट से और RHS को फिक्स रखिए। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि नए ट्रांजिशन जो आए हैं उसके हिसाब से फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दीजिए। उसके बाद 2 स्पेशल रूल कि अगर जिस स्टेट को हम के बीच में एप्सिलॉन हटा रहे हैं, अगर इनमें से कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर पहला वाला स्टेट अगर इनिशियल हो तो कनेक्शन बनाने के बाद ये दूसरे को भी इनिशियल बना देगा। ठीक है, एक रूल है। दूसरा रूल है कि अगर दूसरा वाला फाइनल हो तो पहले को भी फाइनल बना देगा। ठीक है, तो इन सारे रूल्स को इम्प्लाई किए तो देखे कि हर एक स्टेट फाइनल बन गया, हर एक स्टेट इनिशियल बन गया। ठीक है, देखो पहला वाला Q0 इनिशियल था तो Q2 को इनिशियल, Q1 को इनिशियल बना दिया। ठीक है, यहाँ दूसरा रूल नहीं मिल रहा था, ये रहता फाइनल तो इसको बना देता, तो यहाँ नहीं हुआ। लेकिन जब इन दोनों के बीच में हटाए तो इसके इनिशियल अब हो जाने से ये इनिशियल हो गया, इसके फाइनल हो जाने से ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब जब ये फाइनल हो गया, अब इन दोनों के बीच में हटाए तो ये इनिशियल था तो इसको इनिशियल बना दिया और ये फाइनल था तो इसको फाइनल बना दिया। तो जब फाइनल आया है आंसर, उसमें देखो कि सब इनिशियल और सब फाइनल हो गया। ठीक है, तो ये रूल है एप्सिलॉन हटाने का। ठीक है, जो आपको KLP मिश्रा में लिखा भी हुआ है, सेम क्वेश्चन के ऊपर पहले रूल लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेना, और जो हम बोले हैं यही रूल लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एप्सिलॉन रिमूवल का इतना ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मेन हम प्रोसेस आज पढ़ेंगे वो आर्डेंस थ्योरम पढ़ते हैं,
जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिस पे ऑटोमेटा बनाना है। चलो आर्डेंस थ्योरम देखते हैं। अब क्या है कि ये तो हो गया कि NFA रेगुलर एक्सप्रेशन से हम बना लिए NFA विथ नल, और NFA विथ नल से नल रिमूव कर दिए तो बन गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, यहाँ तक बन गया। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस कि कैसे अब किसी भी ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन से ऑटोमेटा बन गया, अब ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएं। ठीक है, और इसके आगे का प्रोसेस आपको आता है, NFA से DFA बनाना आता है, और DFA से मिनिमाइजेशन ऑफ DFA आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन से मिनिमाइज DFA हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स प्रोसेस पढ़ते हैं कि DFA से या कोई भी ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाए। तो उसको पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आर्डेंस थ्योरम। ठीक है, आर्डेंस थ्योरम, तो हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं आर्डेंस थ्योरम का, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, और तब उसको हम डिटेल करते हैं कि आर्डेंस थ्योरम है क्या। आर्डेंस थ्योरम का स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले लो। ठीक है, साउंड तो क्लियर है ना सबको। ठीक है, आर्डेंस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर P एंड Q, ठीक है, P एंड Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है, ठीक है, अगर P एंड Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और P जो है वो नल कंटेन नहीं कर रहा है, तो अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसे R इक्वल टू Q प्लस RP, ये अगर इक्वेशन है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा R इक्वल टू QP स्टार। हम इसको दिखाते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, हम इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम देखते हैं। देखो आर्डेंस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर P और Q एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और P नल नहीं है, तो Q यूनियन R डॉट P ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन अगर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, R इक्वल टू QP स्टार। ये एक थ्योरम है। ठीक है, कि अगर इस तरह का इक्वेशन आपको दिखे तो इसका R का वैल्यू क्या हो जाएगा, QP स्टार। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही मान के चलते हैं इसको। ठीक है, कि अगर हमको ये इक्वेशन दिखेगा ऐसा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे QP स्टार, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आर्डेंस थ्योरम बोलता है। अब इस आर्डेंस थ्योरम पे बेस्ड हम किसी ऑटोमेटा से कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए एक ऑटोमेटा पहले ले लेते हैं और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटा लेने के लिए हम एक क्वेश्चन जो KLP मिश्रा का ही है वो शेयर करते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। रुक जाओ, इजी वाला क्वेश्चन देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ जिसमें एक ऑटोमेटा है Q1, ये 0 इनिशियल स्टेट, Q2 और Q3, ऐसा एक ऑटोमेटा दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ऑटोमेटा का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हो गया स्क्रीनशॉट, तो इसको बंद करते हैं। ऐसा ऑटोमेटा है। ठीक है। अब किसी ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले इन सारे स्टेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से क्या है, एक इनिशियल स्टेट है, बाकी नॉन इनिशियल या फाइनल स्टेट है। फाइनल इसमें कौन सा था? Q1 फाइनल था। देख लो, स्क्रीनशॉट तुम लोग लिए हो। Q1 फाइनल स्टेट था। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेट होगा वही रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएगा। तो सबसे पहले रूल है कि कोई भी गिवन ऑटोमेटा का में जो भी स्टेट है जिसमें एक इनिशियल स्टेट होगा उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने का तरीका है कि जैसे इक्वेशन लिख रहे हैं Q1 का, ठीक है, तो Q1 का इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे Q1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो कि Q1 इक्वल टू कौन कौन सा स्टेट है जो इनपुट लेके Q1 पे आ रहा है, कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो वैल्यू लेके Q1 पे आ रहा है। ठीक है, एक बार हम फिर से शेयर कर देते हैं स्क्रीन। एक Q1 0 लेके Q1 पे ही है, और एक, हाँ, तो Q1 पे आने वाला इनकमिंग स्टेट कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखो Q Q1 पे आने वाला कौन कौन सा स्टेट है। देखो, एक ध्यान से देखना कि उसको लिखेंगे कैसे कि Q1 डॉट 0, यानी Q1 0 लेके Q1 पे ही है। दूसरा Q1 पे और कौन आ रहा है, Q3, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस Q3 डॉट 0। और तो कोई नहीं आ रहा है इधर, नहीं, और क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है इसीलिए हम इसमें एक नल भी ऐड करेंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक। तो कैसे इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ कि हम Q1 स्टेट के लिए जिसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, अगर वो इनिशियल है तो सबसे पहले नल लिख लें और फिर देखें कौन कौन सा स्टेट क्या इनपुट लेके वहां पहुंच रहा है, उसको हम प्लस के साथ लिखते चलें। ठीक है, अब अगर Q2 के लिए हमको इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये है Q2, तो एक तो Q2 1 लेके खुद है, Q2 डॉट 1 प्लस एक Q1 से पहुंच रहा है Q2 पे, Q1 से पहुंच रहा है ना, तो Q1 डॉट 1 प्लस देखो Q3 भी पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ, तो Q3 डॉट 1, हाँ, तो इसको बोलेंगे
तो ये भी एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह Q3 का इक्वेशन निकालो। Q3 इक्वल टू क्या होगा, देखो Q3 ये है, Q3 पे बस यही आ रहा है Q2। हाँ, Q2 आ रहा है बस जीरो लेके, तो Q3 पे क्या है, Q2 डॉट जीरो। ये हो गया इक्वेशन 3। अब है ना, वही ना, Q3 डॉट जीरो। अब देखो इन सब को यूज करके हमको क्या करना है, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि Q1 Q2 Q3 खत्म हो जाए और सिर्फ 0 1 ये सब बचे। ठीक है, और वैल्यू निकालना है Q1 का, क्योंकि फाइनल स्टेट ये है। तो Q1 इक्वल टू अगर हम निकाल लें कोई भी वैल्यू जिसमें कोई स्टेट नहीं हो, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इन इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कोई कौन सा वैल्यू कहाँ रखेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है, लिखा हुआ 3 इक्वेशन। अच्छा, अब अगर तुम Q3 की जगह इक्वेशन नंबर 1 में Q3 की जगह Q3 का वैल्यू दे दो तो क्या हो जाएगा, Q2 डॉट जीरो हो जाएगा। ठीक, यहां पे अगर दे दें तो सेकेंड में, सेकेंड स्टेट में, तो सेकेंड में वैल्यू पुट करो तो क्या आता है, Q2 इक्वल टू क्या आता है, Q2 डॉट वन प्लस क्या था, Q1 डॉट वन प्लस, और उसके बाद क्या है, Q3 की जगह हम अगर रख दें Q3 का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, Q2 डॉट जीरो डॉट वन, जीरो डॉट वन होगा, Q2 डॉट जीरो Q3 के लिए, और 1 तो पहले से था ही, होगा ऐसा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, Q2 इक्वल टू Q2 और Q2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस जीरो वन प्लस Q1 डॉट वन, होगा ऐसा, होगा। ठीक है, अब उधर याद करो आर्डेंस थ्योरम क्या था, R इक्वल टू, नहीं नहीं वो तो सॉल्यूशन था, R इक्वल, वो तो सॉल्यूशन था, इक्वेशन क्या था, R इक्वल टू P प्लस RP, यही था ना। ठीक है, ये था। देखते हैं इसको यहाँ पे कुछ लग सकता है क्या, क्योंकि अगर ये Q2R है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आगे इसको, इक्वेशन को, तो Q2 इक्वल टू Q1 डॉट वन प्लस Q2 इंटू वन प्लस जीरो वन, ऐसा लिख देते हैं। अब हम अगर इसको R मानते हैं, ठीक है, इसको Q मानते हैं, तो Q2 ये R है, तो ये P हो जाएगा, होगा। तो यहाँ आर्डेंस थ्योरम अगर लिखें यूजिंग आर्डेंस थ्योरम, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो तुम बोल रहे थे इससे पहले, स्टार QP स्टार, होगा। तो Q क्या है, हाँ तो Q क्या है यहाँ पे, 2.1, हाँ यही ना, Q2 डॉट वन, Q1 है कि Q2 है, ये ध्यान से तुम ही लोग बताओगे, 1 है शायद, हाँ हाँ, Q1 डॉट वन और इनटू P क्या है यहाँ पे, 1 प्लस जीरो वन, ये ना, तो 1 प्लस जीरो वन का स्टार,
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। आर्डेंस थ्योरम बोलता है कि अगर ऐसा लिखा होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमको यहाँ Q2 इस साइड भी दिख रहा है, Q2 इस साइड भी दिख रहा है, तो क्यों ना इसको आर्डेंस थ्योरम में बनाए। ठीक है, तो अगर Q2 R है तो Q2 इधर भी R ही होगा, तो ये Q होगा, ये P होगा, मान लिया ऐसा। ठीक है, तो किसको नहीं, कुछ भी कैसे लोगे। आर आर जो है इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया है। ठीक है, हम लिख भी दिए हैं, एक बार तुम लोग घर पे इसको देखोगे तो होगा, क्योंकि अभी 1 ही मिनट बचा हुआ है, अचानक से वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है इक्वेशन 4। अब इस Q2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में, कहा गया Q2, ये किसका वैल्यू आया है, Q2 का ना। ठीक है, Q2 के वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखो, 3 में। ठीक है, तो Q3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे Q2 की जगह ये रख दोगे ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q3 इक्वल टू हो जाएगा Q1.1 फिर 1 प्लस 0 का स्टार डॉट 0 होगा ऐसा। ये 0 था ही ना इसका अपना वाला।